हरे कृष्णा। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद अध्याय 4 भाग 7 डिस्कस करेंगे। अध्याय का नाम है इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में। तो हमने जाना था कि पिछली बार प्रभुपाद लंदन से निकल जाते हैं। अभी प्रभुपाद यूएस में है। प्रभुपाद 7 मंथ्स 7 महीने यूएस के अलग अलग सेंटर्स, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, बहुत सारे, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स में घूमते हैं यूएस के अंदर। तो 7 मंथ्स प्रभुपाद रहते हैं और स्पेशली लॉस एंजलिस में। तो जुलाई में प्रभुपाद अपने प्लान्स को, अपने जो आगे के प्लान्स हैं उनको रिवील करते हैं। और उनका सबसे बड़ा प्लान क्या है? जीबीसी की स्थापना करना। तो प्रभुपाद देखते हैं कि अब इस्कॉन बढ़ रहा है। तो जुलाई 28 जुलाई 1970 1970 में प्रभुपाद ये लिखते हैं और पूरे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड में ये सर्कुलेट होता है। जैसे एक प्रभुपाद का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, मैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का शिष्य। सॉरी माता जी, मेरी आवाज आ रही है माता जी? ओके ठीक है। उनका शिष्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में आया था 1965 1965 में, 18 सितंबर, इस लक्ष्य के साथ कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना करने के लिए। और लगभग 1 साल तक मेरे पास कोई घर, कोई शेल्टर नहीं था और मैं इस देश के अलग अलग भागों में घूम रहा था। 1966 में जुलाई में मैंने इस सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको इस्कॉन भी कहते हैं। और धीरे धीरे अब ये जो संघ है, सोसाइटी है, ये बढ़ रहा है और एक के बाद एक इसकी शाखाएं खुल रही हैं पूरे संसार में। और अभी वर्तमान में हमारी 64 शाखाएं हैं और अभी हमारा बहुत काम भी बढ़ रहा है, आगे हमारे कार्य बढ़ेंगे। उसके लिए हमें गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी की स्थापना करनी होगी। मैं अभी 75 साल का हूँ, 75 का, और मैं कभी भी जा सकता हूँ। इसलिए ये जरूरी है कि मेरे शिष्य इस पूरे संघ का मैनेज करना, उसको चलाना सीखें। फिलहाल अभी हर कोई अपने अपने सेंटर को, अपना अपना जो भी उन्होंने सेंटर खोला उसको देख रहा है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी है, सचिव, और एक ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष। और मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में, ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी हमें और अच्छा इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड्स को, टेम्पल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स को, कृष्ण भावनामृत के प्रचार को, हमारे पुस्तकों के वितरण को। और अभी हमें और नए सेंटर खोलने हैं और हमारे अभी जो भक्त हैं उनको बिल्कुल और एजुकेट करना है और ट्रेनिंग देनी है अच्छा स्टैंडर्ड सिखाने के लिए। उसके बाद प्रभुपाद 12 शिष्यों के नाम लिखते हैं, 12 डिवोटीज के, जो कि जीबीसी उस टाइम पे बनेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो पर्सनालिटीज हैं, ये जो 12 लोग हैं, ये मेरे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और ये मेरे जोन, जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरे जोनल सेक्रेटरी होंगे। इन सबको एक एक जोन दिया जाएगा और ये जो निर्णय लेंगे उस जोन में उसी को माना जाएगा। और मेरे जाने के बाद यही फाइनल एग्जीक्यूटर्स भी होंगे। फिर नेक्स्ट डे प्रभुपाद एक और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें प्रभुपाद
डिसाइड करते हैं कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन होंगे, उन्हें भी वो अपने शिष्यों को बनाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, जो कि इस्कॉन से अलग काम कर रहा है लेकिन इस्कॉन के लिए ही काम करता है, तो वो मेरी बुक्स और मेरे लिटरेचर्स को पब्लिश करेगा, उसका प्रकाशन करेगा, मेरी पुस्तकों का, और मंदिरों की स्थापना करने में पूरे संसार में सहायता करेगा। स्पेशली 3 मंदिर की स्थापना करने में वो हेल्प करेगा, जो पहला है मायापुर, दूसरा वृंदावन और तीसरा जगन्नाथपुरी। तो इस तरह से प्रभुपाद 3 स्टेटमेंट्स देते हैं। अब प्रभुपाद यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे प्रभुपाद जीबीसी को, माता जी स्क्रीन दिख रही है, ओके। तो प्रभुपाद यहाँ जीबीसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं कि मेरे इस्कॉन के सारे कार्यों को ये देखेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट और दी कि एकाधिपत्य, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। मतलब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो कर्णधार अपने शिष्य को लिखते हैं जो कि जीबीसी के मेंबर है। उन 12 जीबीसी मेंबर्स में से एक कर्णधार शिष्य जो थे, जो प्रभुपाद के, वो भी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हर मंदिर अलग स्वतंत्र रूप से काम करेगा और सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने कहा कि मेरा शुरू से यही प्लान है। एक बार ब्यूरोक्रेसी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब अगर एक आधिपत्य, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि अगर एक टेम्पल ही सारा अगर टेम्पल ही सारा पैसा जोड़ रहा है और वही दिए जा रहा है बाकी मंदिरों को, और दूसरे लिए जा रहे हैं, और फिर दूसरे मंदिरों को इतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आ रहा है पैसा, तो उसको एक आधिपत्य का है, तो ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा सबको इंडिविजुअली काम करना है, कार्य करना है, जिम्मेदारी लेनी है, और स्पर्धा की भावना होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेट कर रहा है और दूसरा उसका फायदा ले रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ मांगे जा रहे हो, हमें दे दो हमें दे दो, और वो दिए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये नहीं होगा। प्रभुपाद ने कहा अलग अलग चलाने में बॉदरेशन होगा, परेशानी होगी, क्योंकि हर सेंटर जो भी हर स्टेट में जो भी सेंटर खुलेगा उसको अपने आप को पूरा रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसको टैक्स का भी सब देखना पड़ेगा, टैक्स सर्टिफिकेट सब कुछ, उनको सब सेंटर को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा उसमें परेशानी होगी, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए। इससे जो हमारे मेन हैं, जो हमारे डिवोटीज हैं, ये सब सीखेंगे कैसे चीज़ों को करना चाहिए, और इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना होगी कि कैसे करना है, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव और रिलायबिलिटी उनके अंदर बढ़ेगी। तो ये प्रभुपाद के प्लान्स थे जीबीसी के लिए। फिर प्रभुपाद अब कैलकटा जाते हैं। तो लगभग 3 साल के बाद प्रभुपाद अपने जन्मभूमि कैलकटा में आ रहे हैं। तो वहाँ पे पूरे भारत में अभी सिर्फ 2 शिष्य थे प्रभुपाद के, अच्युतानंद प्रभु और जयपताका प्रभु। उस टाइम वो प्रभु थे। तो जयपताका महाराज हैं अभी तो हम जानते हैं। तो फिर प्रभुपाद जब एयरपोर्ट पे थे तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम किया और फिर वो प्रभुपाद के पास गए। उस टाइम कैलकटा की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, बहुत टेररिज्म, उधर कम्युनिस्ट टेररिस्ट थे, नक्सल लोग जो कहते हैं, ऐसे ही बहुत दंगे कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, डरा रहे थे, आम दुकानों पे जाके जलाना, ये सब करना बहुत हो रहा था। तो बहुत जो अच्छी फैमिलीज थी, मारवाड़ी फैमिलीज जो थी यहाँ पे, प्रभुपाद जब जन छोटे थे तो ऐसा मेंशन भी आता है कि बहुत मारवाड़ी फैमिलीज रहती थी, एजुकेटेड, रिच, वेल्दी। तो वो लोग छोड़ छोड़ के दिल्ली बॉम्बे जा रहे थे, कैलकटा छोड़ के। और जो स्टूडेंट्स थे यहाँ के कॉलेजेस के, वो भी कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, जो मन कर रहा था जो भी कर रहे थे। तो ये सब देख के जो पुराने लोग थे प्रभुपाद के टाइम के, तो वो आशा कर रहे थे कि अभी स्वामी जी आए हैं, प्रभुपाद आए हैं, तो कुछ करेंगे कैलकटा के लिए, क्योंकि वो कैलकटा के ही हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पीपल आर इन वेरी मच पर्टर्ब्ड कंडीशन, अभी बहुत परेशान है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। बट मैं तो उनको सिर्फ एक ही एडवाइस कर सकता हूँ, सिंपली टू चैंट हरे कृष्णा, क्योंकि यही एकमात्र औषधि, रामबाण औषधि है सारे भव रोगों की। दिस इज द ओनली पेनिचिया फॉर ऑल मटेरियल डिजायर्स और डिजीजेस, सॉरी। तो फिर प्रभुपाद ने
कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, कोई अलग कुछ प्रोग्राम करने का कैलकटा के लोगों के लिए। प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग ही एकमात्र औषधि है, एक रामबाण औषधि है। और प्रभुपाद ने कहा कि अभी अमेरिकन जो डिसाइपल्स हैं इनको कैसे यूज किया जाए यहाँ पे। अभी अभी बाद में प्रभुपाद के आने के बाद 10 शिष्य, मतलब 8 शिष्य हो रहा है टोटल, अभी 10 शिष्य प्रभुपाद के साथ हैं। और प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा कि 20 मोर डिवोटीज शुड कम, 20 भक्त और आए। तो प्रभुपाद ने एक ऑर्डर ये भी दिया कि 60,000 मैगजीन्स और बुक्स चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो प्रभुपाद ने ये ऑर्डर्स वेस्ट वेस्ट में दिया, यूएस में, तो जिससे वो कैलकटा में प्रचार कर सके। तो जब प्रभुपाद के शिष्य आ गए तो वो डेली कैलकटा की सड़कों पे संकीर्तन करने जाते थे। तो वो जब सारे फॉरेनर्स थे, वेस्टर्नर्स थे, तो जब वो रास्ते पे जाते थे वैष्णव तिलक लगा के, शिखा है पीछे, चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो बंगालीज के लिए ये बिल्कुल सेंसेशनल था। मतलब जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज, मतलब अभी तो जैसे हम लोग तो देखते हैं, मतलब हम तो देख रहे हैं फॉरेनर्स को भक्ति करते हुए, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि ये लोग भक्ति कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वो ऐसा देखने आते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, पूरे रोड पे लोग देखने लगते थे। और प्रभुपाद को पता था कि उनके शिष्य जब जाएंगे तो उन बहुत लोगों को आकर्षित लगेंगे, बहुत आकर्षक करेंगे। तो प्रभुपाद उनको स्नेह से बुलाते थे डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, नाचते मेरे सफेद हाथी, ऐसा कुछ इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। सो अभी ये डिवोटीज पहले कहाँ कीर्तन करते थे? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में। अभी कहाँ कीर्तन कर रहे हैं? तपती गर्मी में घंटों तक कैलकाटा की सड़कों में वो कीर्तन कर रहे हैं। कभी कभी लोग उनको चिढ़ाते हैं, कभी हंसते हैं, और बहुत कुछ, ज्यादातर लोगों ने आश्चर्य से देख रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे पूरे बॉल्ड हो गए हैं और गंजे होके, शिखा रख के, वैष्णव तिलक लगा के, सैफरॉन भी पहना हुआ है काफियों ने, तो कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये एक्चुअली आइडिया था कि कैसे भारतीय लोग जब वेस्टर्न लोगों को देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हुए, तो भारतीयों का अपने संस्कृति पे, अपने कल्चर पे श्रद्धा और बढ़ेगी। तो प्रभुपाद ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था तो सब कृष्णा कॉन्शियस थे। पिछले 1000 सालों में जब भारत के ऊपर ये बाकी कंट्रीज ने रूल किया, मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स ने, तो फिर वो अपना मतलब जो कल्चर है उससे उनका मन उठ चुका है, उनका श्रद्धा उठ चुकी है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उस टाइम के, और जो आम जनता है, उनके हृदय में अपने कल्चर के प्रति इज्जत खत्म हो गई, जो रिस्पेक्ट है, आदर है, वो खत्म हो गया। और उनको लगने लगा ये तो सेंटिमेंटल है, जो हम ये सब कर रहे हैं ये सेंटिमेंटल है। उनको लगा ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं इनके, कुछ करना, ये साइंस पढ़ना, ये सब, तो ये प्रैक्टिकल है, ये फायदे की चीजें हैं। और उनको अपने चीजों से उनका विश्वास उठ गया। तो अभी जब वो ये देखेंगे कि वेस्टर्न डिसाइपल्स, तो जिससे उनका हार्ट और हेड्स दोनों टर्न हो जाएंगे, उनका हृदय सब चेंज होगा, तो उनके हृदय में अपने कल्चर के प्रति आदर आएगा। प्रभुपाद का ये प्लान था। प्रभुपाद अपने शिष्यों को हमेशा ये कहते थे कि जो शुद्धता है वो ही उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते थे, शुद्धता पे बल देते थे। प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। तो भक्तों को अपनी शुद्धता अपने कार्यों में रखनी चाहिए। प्रभुपाद अपने शिष्यों को हमेशा ये कहते थे। अब डिवोटीज 10 दिन तक रोज कैलकाटा में कीर्तन करने जा रहे थे। और हालांकि कीर्तन संकीर्तन करना बेस्ट वे ऑफ प्रीचिंग है, लेकिन प्रभुपाद को लगा भारत में ये नहीं चलेगा, क्योंकि बंगाल में ऑलरेडी ऐसे बहुत प्रोफेशनल कीर्तन ग्रुप्स हैं जो आते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्यों को उस नज़र से लोग देखें। तो प्रभुपाद ने नया प्लान बनाया और वो था लाइफ मेंबरशिप। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का कि आप रिस्पेक्टेबल, जो बहुत ही आदरणीय, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग हैं, भारतीय हैं, आप उनको बुलाओ, क्लास सुने वो, और उसके बाद वो इस्कॉन के लाइफ मेंबर्स बने। लाइफ मेंबर बनने की मेंबरशिप फी रखी प्रभुपाद ने 1111 रुपीज। और उसमें उन्हें प्रभुपाद की बुक्स मिलेंगी, और इस्कॉन पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन सेंटर्स में
अकोमोडेशन मिलेगा, अगर वो जहाँ भी जाएंगे तो उनको रहने के लिए रूम मिलेगा गेस्ट हाउस में। तो एक दिन प्रभुपाद ने जब लेक्चर दिया तो प्रभुपाद ने उस लेक्चर के एंड में लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम इनिशिएट किया, बताया सबको, और अपनी ऑडियंस को कहा कि आप सब प्लीज लाइफ मेंबर बनिए इस्कॉन के। उसके बाद उस लेक्चर में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे प्रभुपाद को सुनने, उन सब ने इमीडिएटली जब उन्होंने देखा इतने फॉरेनर्स में इतना चेंज आया, तो इमीडिएटली उन्होंने कहा इतना तो हम कर ही सकते हैं, और उन्होंने लाइफ मेंबरशिप प्लान ले लिया। तो ये प्रभुपाद का प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर एक यहाँ पे BL जजू, ये एक उस टाइम प्रभुपाद के उस टाइम लाइफ मेंबर थे जब वो बने थे। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था प्रभुपाद की सरलता को देख के। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे, प्रभुपाद उनको बता रहे थे कि कैसे मैं बिजनेस करता था, और मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि तुम चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है हरे कृष्णा हरे रामा को पूरे संसार में फैलाने की, तुम उसको करो। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते तब मैं बिजनेस कर रहा था। तो आज मैं फिर प्रभुपाद सब बताते हैं कि कैसे मैं US गया, मैंने कैसे एक साल बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और फिर जाके स्थापना हुई। तो वो कहते हैं कि वो कभी भी बहुत ज्यादा अहंकारी की तरह बात नहीं कर रहे थे या बहुत गर्वित होके बात नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक भाई की तरह, एक ब्रदर की तरह मुझे बता रहे थे अपनी जर्नी कैसी थी। फिर वो जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और मेरी जो पत्नी थी और मेरे जो बेटे थे वो भी इसको देख के बहुत हैरान थे कि ये अंग्रेज कैसे मतलब इतना बदल गए। तो उनका ऐसा इमेज नहीं था अंग्रेजों को देख के। तो उन्होंने कहा अगर कृष्ण भावनामृत इतना किसी को बदल सकता है तो क्यों ना हम भी गीता के टीचिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करें। तो फिर इस तरह से वो लाइफ मेंबर बनते हैं। फिर प्रभुपाद इस तरह से कैलकाटा में घरों में जाके बहुत प्रोग्राम्स करते हैं। और फिर एक दिन मिस्टर कंधारिया आते हैं, और वो कहते हैं कि मुंबई में, बॉम्बे में एक बहुत बड़ा साधु समाज होने वाला है, और उसमें भारत के बड़े बड़े सारे साधु आएंगे, तो आप भी आओ। चौपाटी बीच में ये प्रोग्राम होगा। तो वो प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप भी आओ। तो फिर प्रभुपाद उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे कि कैसे प्रभुपाद चौपाटी में साधु समाज में जाते हैं और वो क्या बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय।